हेलो दोस्तों, मैं राजीव कुमार आप सभी को आरबीएस स्टडी पॉइंट पर फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि हम इससे पहले वैदिक सभ्यता को दो भाग में उत्तर वैदिक और पूर्व वैदिक काल को 1500 से 600 1000 बीसी पूर्व और वही उत्तर वैदिक को 1000 से 600 बीसी के मध्य पढ़ा गया था। वहीं पे देखे थे कि उत्तर वैदिक काल के लास्ट आते आते क्षत्रिय और ब्राह्मण में टकराव देखने को मिला था। उस समय समाज चार वर्गों में विभक्त था। एक था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, उसमें उस समय धार्मिक कार्यों के लिए, चाहे धार्मिक संबंधित मामलों पर क्षत्रिय और ब्राह्मण में टकराव देखने को मिलता है, जिस कारण से 6ठी से 5वीं शताब्दी के मध्य दक्षिणी गंगा उत्तर भारत में गंगा के मैदानी इलाके में टोटल 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिसमें से बौद्ध और जैन दो प्रमुख संप्रदाय थे। वहीं पे पहले आया बौद्ध, पहले जैन आया, उसके बाद बौद्ध धर्म का विकास हुआ। देखते हैं यहाँ पर आज जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। वहीं पर जैन धर्म का संस्थापक मेन अगर पूछा जाए तो ऋषभ देव माना जाता है। वहीं पे जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है जिसका अर्थ होता है विजेता। जैन शब्द संस्कृत शब्द जीन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। वहीं पर देखते हैं जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, जिसको अधिष्ठाता कहा जाता था। यानी 24 तीर्थंकरों को क्या कहा जाता था? अधिष्ठा कहा जाता था। प्रथम तीर्थंकर हुए थे ऋषभदेव, दूसरे हुए थे अजितनाथ तथा तीसरा हुआ था संभवनाथ। इस तरह से टोटल 24 हुए। तो शुरू के हमें 3 याद रखना है। ऋषभदेव इसका संस्थापक हुए, अजितनाथ दूसरा हुआ और संभवनाथ तीसरा तीर्थंकर हुए। वहीं पे 22वें तीर्थंकर अगर पूछा है तो अरिस्टनेमी हुआ तथा 23वें तीर्थंकर हुआ पार्श्वनाथ तथा 24वें या अंतिम तीर्थंकर हुआ महावीर, जिसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं पार्श्वनाथ के बारे में। पार्श्वनाथ का जन्म महावीर स्वामी के जन्म से 250 साल पहले हुआ था। ठीक है, पार्श्वनाथ का जन्म महावीर के जन्म से 250 वर्ष पहले हुआ था। पिता उसके अश्वसेन थे, जो कि काशी के राजा थे। अश्वसेन पार्श्वनाथ के पिता अश्वमेघ थे, जो काशी के राजा थे। उसके बाद माता इसकी वामदेवी नरवर्मन की पुत्री थी। वामदेवी किसकी पुत्री थी? नरवर्मन की पुत्री थी। पत्नी प्रभावती, जो कि कुश स्थल की राजकुमारी थी। पार्श्वनाथ की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? पार्श्वनाथ की ज्ञान की प्राप्ति संवेद शिखर, ये कहाँ पे पड़ता है? संवेद शिखर ये झारखंड में पड़ता है। संवेद शिखर की एक चोटी है पार्श्वनाथ की चोटी पर हुआ था। इसी पार्श्वनाथ के नाम पर इस चोटी का नाम पार्श्वनाथ रखा गया है, जो कि झारखंड में स्थित है। उसके बाद देखते हैं पार्श्वनाथ ने चतुरायन धर्म दिया था। जिसमें प्रथम है अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, सत्य झूठ नहीं बोलना, अस्तेय चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मतलब धन का संचय नहीं करना, पंचायन। इसमें ये चतुरायन धर्म दिया था पार्श्वनाथ, लेकिन इसमें एक धर्म जोड़ा गया था पंचायन धर्म, जिसे ब्रह्मचर्य कहा गया। ब्रह्मचर्य को कौन जोड़ा था? तो महावीर ने जोड़ा था। पंचायन धर्म कौन जोड़ा? तो महावीर ने दिया था। चतुरायन धर्म यानी 4 धर्म कौन दिया था? पार्श्वनाथ ने दिया था। और उसमें एक धर्म पंचायन धर्म ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। कौन जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। उसके बाद देखते हैं, इसको एक बार पुनः देख लेते हैं ऊपर से। जैन शब्द संस्कृत के जीन से बना है, जिसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जैन धर्म में टोटल कितने तीर्थंकर हुए? 24। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ, तीसरा संभवनाथ और 22वें तीर्थंकर अरिस्टनेमी, 23वें हुए पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर हुए महावीर, जिसे जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसके बाद देखते हैं पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर हुए। ये कौन से धर्म दिए थे? चतुरायन धर्म दिए थे। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म महावीर स्वामी के जन्म के 250 साल पूर्व हुआ था। इसके पिता अश्वसेन थे, अश्वसेन। और ये कहाँ के थे? काशी के राजा थे। माता वामदेवी
नरवर्मन की पुत्री पत्नी प्रभावती जो कि कुश स्थल की राजकुमारी थी। संवेद शिखर पर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। इसी संवेद शिखर का नाम बदल करके पार्श्वनाथ रखा गया, जो कि झारखंड राज्य में स्थित है। उसके बाद देखते पार्श्वनाथ के चतुरायन धर्म: अहिंसा, हिंसा नहीं करना, सत्य, झूठ नहीं बोलना, अस्तेय, चोरी नहीं करना, अपरिग्रह, धन का संचय नहीं करना। इसमें एक पंचायन धर्म जोड़ दिया था महावीर स्वामी, जो कि ब्रह्मचर्य था। ये जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक इसको अगर पूछा जाए तो महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी के बारे में अब देखते हैं। महावीर स्वामी कैवें तीर्थंकर हुए? 24वें तीर्थंकर हुए। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? तो महावीर स्वामी को माना जाता है। जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में हुआ था, कुंडलवन वैशाली में हुआ था। उसके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि वज्जी संघ यानी ज्ञात्री कुल के क्षत्रिय राजा थे। ज्ञात्री कुल के क्षत्रिय राजा थे। उसके बाद देखते माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा। बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। वही पुत्री प्रियदर्शी, इसी को यज्ञोनोमा भी इनका नाम था। उसके बाद दामाद इसका जामली था, जो कि इसका प्रथम शिष्य हुआ तथा प्रथम इसका विरोधी भी हुआ था। यानी महावीर स्वामी का विरोध कौन किया था प्रथम बार? जमाली ने किया था, जो कि उसका प्रथम शिष्य था। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष उनके दामाद जमाली ने उनका विरोध किया था। उसके बाद शिष्य इनका थे, प्रमुख शिष्य एक और थे मखलीपुत्र गोशाल, जो कि आजीवन संप्रदाय के संस्थापक माने जाते थे। गृह त्याग कब किया था? 23 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर, क्योंकि जिस वक्त महावीर स्वामी गृह त्याग कर रहे थे उस वक्त उनके पिता की डेथ हो चुकी थी। उससे पहले ही ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की तपस्या के बाद हुआ था। जाम्भरिक गांव डिजुपालिका नदी के तट पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। देखिए, जिस समय वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए घर से निकले थे, उसके 12 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस दौरान वो एक भी बार स्नान या वस्त्र का चेंज नहीं किया था। वही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति 42 वर्ष यानी 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया। उसके 12 साल बाद उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई। 42 वर्ष की आयु में ही उसने अपना वस्त्र त्याग दिया तथा निर्वस्त्र जीवन जीने के लिए व्यतीत हुए, यानी निर्वस्त्र जीवन जीने का ठान लिया। ठीक है, यानी ज्ञान प्राप्ति के समय 12 वर्ष के जो उनको कठिन तपस्या था, उस समय वो एक भी बार अपना वस्त्र को चेंज नहीं किए थे। और जैसे ही उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वस्त्र को वो हमेशा के लिए त्याग दिए। उसके बाद देखते हैं पहला उपदेश, महावीर स्वामी का पहला उपदेश राजगृह में दिया। कहाँ पर? वितुलाचल पहाड़ी के बराकर नदी के तट पर, वितुलाचल पहाड़ी के पास बराकर नदी के तट पर प्रथम उपदेश दिया था। उपाधि, ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें प्रमुख उपाधि से नवाजा गया था। कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति जो व्यक्ति करता था उसे कैवल्य कहा जाता था। जीन, विजेता, निग्रंथ, बंधनहीन, अहर्त पूज्य। देखिए, कैवल्य सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति, जीन विजेता, निग्रंथ, बंधनहीन, अहर्त पूज्य। और मौत उनका हुआ था 72 वर्ष की आयु में, पावापुरी राजगृह में उनकी मौत हुई थी। सस्तीपाल के भवन में 72 वर्ष की उम्र में पावापुरी नामक जगह, जो कि ये राजगृह में ही पड़ता है, उनकी वहां पे मृत्यु हुई थी। ये कि सस्तीपाल कहाँ का राजा थे? तो मल्ल का राजा थे सस्तीपाल। उसके बाद देखते हैं महावीर स्वामी अंतिम उपदेश पावापुरी में दिया था। देखिए, अंतिम उपदेश, उनकी डेथ भी कहाँ हुई थी? पावापुरी में। अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? पावापुरी में ही दिए थे। कहाँ पर? सस्तीपाल के भवन में दिए थे। ज्ञान प्राप्त के लिए महावीर ने जो सिद्धांत दिया था, जिसे जैन धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए महावीर स्वामी ने 3 सिद्धांत दिया था, जिसे जैन धर्म का त्रिरत्न कहा जाता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। नॉलेज, फेथ, कैरेक्टर, KFC। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण। ठीक है, जिस समय
त्रिरत्न जिसे कहा जाता था, उसमें कहा गया कि जीव हत्या पर रोक तथा कृषि कार्य पर भी रोक लगाया गया। इस जीव हत्या पर रोक का बहुत से राजाओं ने गलत फायदा भी उठाया। अगर जो भी राजा जैन धर्म का अनुयायी था, अगर उसके दरबार में या उसके राज्य में कोई भी जीव की हत्या करता था तो उसे मृत्यु दंड तक दे दिया जाता था। इस तरह से इस व्यवस्था का दुरुपयोग किया गया उस समय के राजाओं के द्वारा। जैन धर्म में आत्मा को आराम नहीं दिया जाता था, यानी जैन धर्म में आत्मा को इतना कष्ट दिया जाता था जिससे ये आत्मा दोबारा शरीर धारण करके ना आए। इस कारण से ये भी कहा जा सकता है कि जैन धर्म में पुनर्जन्म या आत्मा के बारे में मानता था। जैन धर्म पुनर्जन्म को मानता था। पुनर्जन्म का कारण किसको मानता था? आत्मा को मानता था। इस आत्मा को इतना कष्ट देना है कि जो कि ये पुनर्जन्म लेने के बारे में सोच भी ना सके। मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर नियम अपनाया था, जिसे संलेखना का विधि कहा गया है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर नियम अपनाया था, जिसे संलेखना विधि भी कहते थे। इसी संलेखना विधि से चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपना प्राण त्याग किया था। ये संलेखना विधि होता क्या है? जब भी कैवल्य की प्राप्ति हो जाती थी, यानी मृत्यु के समय या बीमार पड़ते वक्त वो खाना पीना छोड़ करके वो अपने शरीर को त्याग देते थे। मोक्ष की जगह जैन धर्म में कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। इसे एक बार पुनः देखते हैं महावीर स्वामी के बारे में। देखते हैं महावीर स्वामी कैवें तीर्थंकर हुए, 24वें तीर्थंकर हुए। इन्हें वास्तविक जैन धर्म का संस्थापक माना गया। इनका जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी में हुआ। कहाँ पर हुआ था? कुंडलवन वैशाली में हुआ। पिता का नाम सिद्धार्थ था, वज्जी संघ के ज्ञात्री कुल के कौन थे? क्षत्रिय थे। माता का नाम त्रिशला, लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। पत्नी यशोदा। बचपन का नाम वर्धमान महावीर था। ठीक है, एक बार उसको पूरा ऊपर से नीचे देखते हैं। पुत्री प्रियदर्शी, जिसे अज्योनिया भी कहा जाता था, अनुज्या प्रियदर्शी इसी का नाम था। दामाद जामली इसका प्रथम शिष्य हुआ तथा प्रथम विद्रोहक हुआ महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 14वें वर्ष। ठीक है, उसके बाद शिष्य, इसके एक शिष्य प्रमुख शिष्य हुए थे मौखली पुत्र गोसाल, जो कि आजीवक संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन से पूछने के बाद किया था। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष के तपस्या के बाद जाम्भरिक गांव रिजुपालिका नदी के तट पर हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के समय उन्हें 12 वर्ष के कठिन तपस्या के दौरान एक बार भी अपना वस्त्र चेंज या स्नान नहीं किया था, और ज्ञान प्राप्ति के बाद वो हमेशा के लिए अपना वस्त्र को त्याग देता है। उसके बाद प्रथम उपदेश हुआ। प्रथम उपदेश कहाँ देता है? राजगिरी में, विथुलाचल पहाड़ी में, बराकर नदी के तट पर देता है। ठीक है, उपाधि कैवल्य, सर्वोच्च ज्ञान प्राप्ति व्यक्ति, जिन विजेता, निग्रंथ, बंधहीन, अहर्त, पूज्य। मौत 72 वर्ष की आयु में पावापुरी राजगिरी के पास हो जाता है, सस्तीपाल के भवन में, जो कि कहाँ का राजा था? मल्ल का राजा था सस्तीपाल। यानी अंतिम उपदेश भी महावीर स्वामी कहाँ देता है? पावापुरी राजगिरी में ही देगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए महावीर ने सिद्धांत दिया, जिसे जैन धर्म का त्रिरत्न कहा गया, जिसे 3 जौहर भी कहा जाता है। ठीक है, उस जैन धर्म के त्रिरत्न को 3 जौहर भी कहा जाता है। सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, नॉलेज फेथ, इसको इंग्लिश में नॉलेज फेथ करेक्टर। ठीक है, सम्यक ज्ञान, सम्यक विश्वास, सम्यक आचरण, नॉलेज फेथ करेक्टर। जीव हत्या पर भी जैन धर्म में रोक लगा दिया, जिससे कि वहाँ के राजा जो जैन धर्म को मानते थे, इसका गलत फायदा उठाने लगे था। जो भी जीव की हत्या करता था उसे मृत्युदंड या देश से निष्कासित कर दिया जाता था। उस समय जैन धर्म में कृषि कार्य पर भी रोक लगाया गया था। कृषि कार्य पर, क्योंकि कृषि कार्य में खेत की जुताई के समय जो भी जीव जंतु छोटे छोटे मारे जाते थे उसकी निंदा की गई थी। इस कारण से जैन धर्म में कृषि कार्य पर भी रोक लगाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जैन धर्म में आत्मा को आराम नहीं दिया जाता था, यानी आत्मा को इतना कष्ट दिया जाता था जो कि किसी शरीर का धारण करके पुनर्जन्म न ले सके। इस पुनर्जन्म का कारण जैन धर्म में किसको माना गया है? आत्मा को ही माना गया है। मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर नियम अपनाया, जिसे संलेखना कहते हैं। संलेखना यानी जब उसे मौत के करीब आते वक्त, यानी ज्ञान प्राप्ति के बाद जब उसे लगता था या उसकी तबीयत वगैरह भी बिगड़े, तो वो एक रूम में बंद होकर के खाना पीना को त्याग देता है तथा अपने आत्मा को। ठीक है, उसके बाद देखते हैं जैन धर्म में पुनर्जन्म हो गया। मोक्ष प्राप्ति के लिए कठोर नियम जिसे संलेखना कहा गया था, इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने इस विधि को अपना करके प्राण त्यागा था, और मोक्ष की जगह जैन धर्म में
कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है। ये जैन धर्म का पहला वीडियो है। एक और वीडियो आएगा उसके बाद। अब जैन धर्म के कोई भी बुक से उठाकर उसके ऑब्जेक्टिव आप सॉल्व करेंगे तो वो एजीबी में लगभग पूरा ऑब्जेक्टिव को आप बना सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। जय हिंद।